इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मतलब जो टॉपिक जिससे वीडियो थोड़ी सी आपकी बात करना चाहता हूँ मैं बात बहुत सिंपल है। देखिए, मैं चाह रहा था कि आपको सभी वीडियोस क्लास 9 के इंग्लिश से कम दिसंबर तक मिल जाए, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन मेरी क्लासेस जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के, लॉन्ग क्वेश्चन के, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के या पैसेज के जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में, मैं आपको वो तैयारी करवाऊँ और हो सकता है एग्जाम पर्पस तैयारी करवाऊँ। ठीक, ताकि मुझे थोड़ा कम मतलब मुझे भी कम समय मिले और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी दूँ और मेरा मैनेज भी हो जाए। ठीक, तो जो ऐसा नहीं कि मैं जो बुक है वो नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन रेगुलर आपको 2-2 3-3 दिन के अंतराल पे आपको मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलते रहें रेगुलर, क्योंकि लेसन्स बहुत ज़्यादा हैं और इसे दिसंबर या जनवरी की मिड तक ख़त्म मुझे करना ही करना है ताकि आपको रिवाइज भी करवा सकूँ। ठीक, तो ये मेरा मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है। अगर आपको ये सही लगता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए सर ये सही है। आपको बस हिंदी में लिखना है सर ये सही है, या इंग्लिश में आप जो टाइप करके लिखते हो वैसे कि सर ये सही है ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, यही लाइन और कुछ मत लिखिएगा अगर आपको ये सही लगता है तब, कि सर यह सही है। ठीक, अब चलते हैं मेन चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? क्लास 9 का इंग्लिश का ये है यूपी बोर्ड का। प्रोज का सेकंड लेसन है। द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन से दिखने जा रहा है। शॉर्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। देखो 60 वर्ड मिनिमम कहा जाता है, तो 60 वर्ड मतलब ही यही होता है कि आपको 55 से ज़्यादा लेना है और 70 से कम। ठीक, तो हम वही कोशिश करेंगे। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत लंबा लिखवा देंगे 80 वर्ड का, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हो। ठीक, और हाँ एक बात और, मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहा हूँ। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान अर्ली लाइफ। बिस्मिल्लाह खान के अर्ली लाइफ के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। ये राजीव प्रकाश की बुक से मैंने लिया है। हो सकता है कई लोग अलग बुक से पढ़ते हों तो उनका अलग क्वेश्चन होगा, तो चिंता मत करिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, अब मुझे लगेगा वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेरे पास बुक्स हैं उसके, अगर मुझे लगेगा कि वो भी इंपॉर्टेंट तो मैं वो भी बताऊँगा। ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, तो चिंता मत करिए। एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएगा, जैसे 15-20 दिन रहेगा, आपका एग्ज़ाम शायद फरवरी के लास्ट में हो, तो मैं आपको फरवरी के शुरू में ही या जनवरी के लास्ट से ही आपको बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिखा है? गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान अर्ली लाइफ। बिस्मिल्लाह खान के अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। ठीक, तो इसको कई तरीके से कहा जा सकता है। मैं जहाँ क्लासेस ले रहा हूँ मैं अलग तरीके से लिखा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जो लिखवा रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से ये हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि इसका आंसर 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। बिस्मिल्लाह खान अर्ली लाइफ वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग एंड दीज आर एज। ठीक है, वहाँ दीज वर भी लिख सकते हो, दीज आर भी लिख सकते हो। पूछा है कि बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ बचपन की लाइफ के बारे में बताइए। सिंपल, या बहुत पहले की लाइफ कैसी थी उनकी। तो बिस्मिल्लाह खान की पहले की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक थी और बहुत प्रेरणादायक थी। मतलब लर्निंग मतलब प्रेरणादायक थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइफ इन बनारस में उनकी लाइफ बात करेंगे तो वो क्या था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, वेन ही वॉज लिविंग एट हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब वो अपने ममेरे मतलब मामा के घर बनारस में रहते थे। ही वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। अंकल स्पेलिंग वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, उसको चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। प्रैक्टिस द सहनाई, वो बहुत फैसिनेटेड आकर्षित होते थे जब उनके अंकल प्रैक्टिस करते थे सहनाई बनारस में, बनारस के मंदिरों में। सोन ही स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, वो बचपन से ही अपने अंकल का अपने जो मामा थे उनके साथ अकम्पनिंग मतलब ये होता है साथ देना, अपने मामा का साथ देने लगे थे। उनका मामा का नाम क्या था? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, यानी कि विष्णु टेम्पल जो था बनारस में, वहाँ पे अली बख्श जो उनके मामा थे उनके साथ, ये उनके मामा के साथ अपने जाकर विष्णु टेम्पल में बांसुरी बजवाने लगे, या बांसुरी को सुनते होंगे जब मामा बजाते होंगे। तो ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने शुरू कर दिया पाठ लेना किसका? बांसुरी का। ठीक है, कि बांसुरी को बजाते कैसे हैं, इस यंत्र को बजाते कैसे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बैठ कर प्रैक्टिस करते रहते थे पूरे दिन,
किसका? बांसुरी नहीं, शहनाई बजाने का। ही ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। मैंने वही चीज़ दोबारा लिख दिया है, ठीक, तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है, वो आप काट दीजिएगा। लास्ट की तो 2 लाइन जो दिख रही है वो आप काट देना, ठीक। तो इसमें देखो, आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो या 2-3 लाइन और ऐड कर सकते हो, लाइव इन बिहार या लाइव इन धूमराव। अब धूमराव भी लिख सकते हो या बिहार, ठीक। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे। मैंने जो और लिखा है यहाँ, और कहने का मतलब मेरा ये है कि कई लोग बोलेंगे सर कि उनका अर्ली लाइफ तो अधिकतर बनारस में बीता, तो आप बनारस के बारे में ही लिख सकते हो। और आप चाहो तो धूमराव के बारे में मत लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा ना, इसका आंसर कई तरीके से लिखा जा सकता है कि उनके धूमराव उनका बचपन कैसा था वो ज़्यादा लिख दो, बनारस के बारे में कम लिखो, या बनारस के बारे में ज़्यादा लिखो, धूमराव के बारे में कम लिखो, ठीक। तो ये आप पे डिपेंड करता है, या दोनों का आधा आधा थोड़ा थोड़ा ले लो। तो मैंने दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। लिखा है एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। वो क्या खेलते थे? वो गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ धूमराव। धूमराव का जो बहुत ही प्राचीन जो राज्य था, वहाँ पर जो तालाब थे उसके पास वो खेलते थे गिल्ली डंडा। ही यूज टू गो नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल जो उनके नज़दीक था, टू सिंग द भोजपुरी चैता गाने के लिए वहाँ पर जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न बिग लड्डू, जहाँ पर जब जैसे ही वो चैता ख़त्म करते थे वो बड़ा लड्डू पाते थे। एज एज अ गिवन बाई, एज अ नहीं होगा, एज बस रहेगा, अ नहीं रहेगा तो अ हटा दीजिएगा। एज गिवन बाई द लोकल महाराजा, जो वहाँ के छोटे से महाराजा जो होते थे, लोकल महाराजा, वो उन्हें देते थे। अच्छा, कितने किलो का लड्डू देते थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने किलो का लड्डू बिस्मिल्लाह खान को मिलता था, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर और तरीके से लिखा जा सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और अगर आपके टीचर कुछ अलग तरीके से लिखवाएं तो आप वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक। एग्जाम में देखो, जब मैं एग्जाम नज़दीक आएगा, जब मैं वो लिखवाऊंगा ना, तो वो थोड़ा अलग रहेगा। आप बोलोगे सर ये तो एकदम अलग है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि इसका आंसर थोड़ा अलग अलग हल्का फुल्का हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। बिस्मिल्लाह खां के अवार्ड और रिकॉग्निशन मतलब पहचान से आप क्या समझते हो, ठीक। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवार्ड मतलब है कि जो अवार्ड पाते हैं, और रिकॉग्निशन मतलब पहचान अर्थात प्रसिद्धि की बात हो रही है ना। तो इस एक बात आपको और बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमेशा कोशिश किया करिए कि छोटे छोटे पैराग्राफ, कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको बांट दीजिए। आपको भी आसानी होगी और टीचर को भी अच्छा लगेगा देखने में। जैसे ये देखिए, बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम रैपिडली इन अ लार्ज नंबर। बिस्मिल्लाह खान का जो ये अवार्ड था और जो पहचान उनको मिली, बहुत जल्दी मिली या बहुत तेज़ी से मिली, बहुत ही बड़ी मात्रा में। ही गॉट मेनी अवार्ड्स विच आर फॉलोइंग, उनको कई सारे अवार्ड मिले जो नीचे दिए हुए हैं। जैसे नेशनल अवार्ड उनको कई सारे मिले। बिस्मिल्लाह खान गॉट मेनी नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म विभूषण, द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। तो उनको कौन कौन से अवार्ड मिले? बिस्मिल्लाह खां को नेशनल अवार्ड, पद्मश्री मिला, द पद्मश्री, देखो सबके साथ द लगा क्योंकि ये बहुत ही सम्माननीय अवार्ड है। तो द पद्मश्री, द पद्म विभूषण भूषण, द पद्म विभूषण, और लास्ट में सबसे ऊंचा अवार्ड जो किसी नागरिक को मिल सकता है भारत में, वो है 10 भारत रत्न, ठीक है। ये उनको अवार्ड मिल गए। अवार्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब पूछ रहा है रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो ये पहचान उनको भारत में नहीं मिली थी, पूरे विश्व में मिली थी उनको, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। लिखा है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूएसए। जो यूएसए में जो बहुत ही प्रसिद्ध लिंकन सेंट्रल हॉल था, वहाँ पे परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हुए। तो ये एक पहचान दिखा रहा है, प्रसिद्धि दिखा रहा है उनका ना। ही ऑल्सो वेंट टू कांस आर्ट फेस्टिवल, वो कांस आर्ट फेस्टिवल में गए, ओसाका ट्रेड फेयर में भी गए। इवन देयर वॉज एन ऑडिटोरियम नेम्ड आफ्टर हिम इन तेहरान। यहाँ तक कि इवन देयर मतलब होता है यहाँ तक कि उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी हुआ तेहरान नामक जगह पे, है ना। तेहरान नामक जगह पे ऑडिटोरियम उनके नाम पे रखा गया, ताहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम से। आप अगर बुक में देखोगे तो कई बुक में उस्ताद के साथ लिखा है, कई बुक में उस्ताद नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा उस्ताद तो आप उस्ताद मत लिखना। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान समझिएगा, ताहर मॉस्क्यू बिस्मिल्लाह खान ये लिखा हुआ कई बुक में
तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये लिखा होगा। तो अगर जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लिखा उसको भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लिखिए, अदरवाइज आप उस्ताद छोड़ दीजिए। सिंपल आप मॉस्क्यू के बाद बिस्मिल्लाह खां लिख सकते हो। इसमें आप यहाँ उसकी बात भी जोड़ सकते हो। अफगानिस्तान में उनको चादर मिला था, अफगानी चादर, याद है ना, जब वो गए थे वहाँ पे परफॉर्मेंस करने, तब वो भी इसमें लिख सकते हो। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां लव्ड इंडिया, बनारस एंड धूमराव, डू यू अग्री? देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा। हो सकता है अगर आ जाए तो ऐसा मत करना कि सर ये आपने तो कहा था नहीं आएगा, चांस थोड़े कम है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि इसको आप मत पढ़िएगा, इसको आप पढ़िए, समझिए। बहुत सिंपल, मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ कि वो भारत से प्यार करते थे, बनारस से प्यार करते थे, धूमराव से प्यार करते थे। क्या ये बात आप अग्री करते हो? तो आप पहले हो हाँ मैं अग्री करता हूँ या अग्री करती हूँ। और वो इंडिया से प्यार करते थे, जब वो विदेश होते थे वो इंडिया की याद करते थे। जब बनारस की बात हुई, जब उनके एक छात्र ने कहा भाई कि भाई आइए आप यूएसए में रहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रहूँगा, मैं बनारस में ही रहूँगा। और धूमराव को याद आती थी स्पेशल मट्ठा। तो ये सब आपको इंग्लिश में लिखना है। चलिए देखा जाए क्या लिखा है। यस आई अग्री दैट, मैं अग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ दैट कि बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया, बनारस एंड धूमराव, विच इंसिडेंट्स आर गिवन बिलो। मतलब ये जो पूरी बात है इसका अगर आप इंसिडेंट्स, इसकी अगर आप एक एक बात समझो, घटनाएं समझो, उससे आप समझ जाओगे। तो कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं, जैसे जो मैंने काला से लिखा है ना, आप जरूरी नहीं कि आप भी काले से लिखो, आप इसको सिंपल लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ अलग अलग रहेगा। When his one student, जब उनके एक स्टूडेंट ने wanted him to become a head of a शहनाई स्कूल इन द यूएसए, जब उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वह बने, वह मतलब बिस्मिल्लाह खान बन जाए, हेड बन जाए शहनाई स्कूल के जो यूएसए में है, ठीक है। ही रिजेक्टेड हिज स्टूडेंट्स ऑफर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया यानी मना कर दिया अपने छात्र के ऑफर को, टू ब्रिंग सिमिलर टाइप ऑफ टेम्पल इन यूएसए। जो ये कह रहा था कि वो लेकर आएगा, मतलब उन्होंने उस छात्र को मना कर दिया ऑफर को, जो ये कह रहा था कि वो बनारस जैसी टेम्पल को वह यूएसए में ले जाएगा, ठीक है। ये बात बिस्मिल्लाह खां और क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां हैड ऑल्सो सेड दैट वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, जब वो फॉरेन कंट्री यानी विदेश में जब भी होते थे, ही केप्ट यर्निंग, यानी मतलब हमेशा वो तड़पते रहते थे, टू सी हिंदुस्तान, भारत को देखने के लिए वो हमेशा तड़पते रहते थे जब वो बाहरी कंट्री में, बाहरी देश में होते थे तब। वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में अर्थात भारत के किसी और प्रदेश में होते थे या शहर में होते थे, ही थॉट ओनली बनारस एंड द होली गंगा, वो सिर्फ बनारस और बनारस की पवित्र गंगा के बारे में सोचते थे। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते थे, ही आई लिखा हुआ गलती होगा, वहाँ आई नहीं होगा, वहाँ ही होगा, तो वहाँ ही मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ धूमराव, वो धूमराव का बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल मट्ठा को वो मिस करते थे, यानी उसको याद करते थे। जहाँ आई मिस लिखा है वहाँ ही मिस्ड होगा, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई वो बनारस, इंडिया और धूमराव से बहुत प्यार करते थे, ये तीनों जगह से। दिस इंसिडेंसेस शोज अस, ये जो घटनाएं ये में दिखाती हैं, हाउ मच ही लव्ड इंडिया, कि वो कितना प्यार करते थे इंडिया से, बनारस से और धूमराव से। इसको भी आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। आपके अगर टीचर ने कुछ अलग तरीके से लिखवाया है तो आप उसको भी लिख सकते हो। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजीव प्रकाशन की बुक से मैंने करवा रहा हूँ। कई क्वेश्चन हो सकता है, कई बुक्स में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हों, कई बुक्स में कम क्वेश्चन दिए हों, तो चिंता मत करें, आप ये 4 पे फोकस करें। एक क्वेश्चन आपको और याद करना है, वो आप करें। मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, वो क्या है कि आपको कैरेक्टर स्केच बनाना है, मतलब आपको जीवनी लिखना है। किसका लिखना है? बिस्मिल्लाह खां का। जितना किताब में दिया उतना ही लिखना है, सिर्फ 60 से 70 वर्ड के अंदर, और हेडिंग बनाकर कि वो देशभक्त थे, ही वॉज पेट्रोइट, ये हेडिंग पेट्रोइट, ठीक है। ग्रेट म्यूजिशियन, ठीक है, या मास्ट्रियो, जो एकदम मास्टर थे, उस्ताद थे। और लास्ट में लिख सकते हो क्या लिख सकते हो लास्ट में, कि वो लवर थे बनारस और धूमराव के, यहाँ के वो बहुत लवर थे, मतलब बहुत प्यार करते थे। या लर्नर लिख सकते हो कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, जैसे वो अपने अंकल से सीखते थे या जब भी कहीं जाते थे वहाँ से वो सीखते थे, ठीक है। या लिख सकते हो कि वो म्यूजिशियन थे। ये 3 हेडिंग बना के छोटा 2-3 लाइन का लिख दोगे तो वो 60-70 वर्ड आपका हो जाएगा। ज़रूर वो करिएगा, वो तैयारी जरूर कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ वॉज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद फिल्म,
कैसे बिस्मिल्लाह खां एसोसिएट मतलब कैसे जुड़े हुए थे फिल्मों से, एंड वाई डिड ही गिव अप द फिल्म, और उन्होंने फिल्म क्यों त्याग दिया। तो इसका आंसर चलिए देखा जाए। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान वॉज एसोसिएटेड विद फिल्म बाई गिविंग म्यूजिक और बाई कंपोजिंग म्यूजिक टू फिल्म। देखो बिस्मिल्लाह खां एसोसिएट इस तरीके से हो सकते हैं जैसे उन्होंने क्या किया था विथ फिल्म बाय गिविंग म्यूजिक और बाय कंपोजिंग म्यूजिक। देखो इस जैसे आप सुनते हो कि भाई इस गायक ने म्यूजिक दिया है, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि हनी सिंह ने इस मूवी में एक सॉन्ग दिया है, ऐसे लोग सुनते हो ना। अरिजीत सिंह ने इस मूवी में सॉन्ग दिया है, तो या रहमान ने दिया है सॉन्ग। तो एक होता है गाना गाना, एक होता है म्यूजिक देना, सिर्फ म्यूजिक देना। तो जो म्यूजिक देना काम होता है उसको बोलते हैं कंपोजर, ठीक है। तो वही लिखा विथ फिल्म बाय गिविंग म्यूजिक और बाय कंपोजिंग म्यूजिक टू फिल्म। इन्होंने 2 फिल्म में काम किया था और 2 फिल्म में इन्होंने म्यूजिक दिया था, या कह सकते हैं कंपोज किया था म्यूजिक को। हिज फर्स्ट असाइनमेंट, उनका जो पहला असाइनमेंट था, पहला जो काम था वॉज विथ विजय भट्ट मूवी। जो पहला असाइनमेंट अर्थात पहला जो काम था वो विजय भट्ट की मूवी गूंज उठी शहनाई से था। एंड द सेकेंड वन वॉज विथ विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और एक दूसरी जो मूवी उनकी थी वो थे विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ थी जिसका नाम था सनादि अपन्ना। तो वो 2 मूवी में उन्होंने काम किया था, गूंज उठी शहनाई और सनादि अपन्ना में उन्होंने म्यूजिक दिया था, संगीत दिया था, ठीक। ये तो बात हो गई पहले क्वेश्चन की भाई कि वो कैसे जुड़े हुए थे फिल्म से। तो ये 2 फिल्म उन्होंने किया था और इस कारण वो फिल्मों से जुड़े हुए थे। फिर लिखा एंड वाई डिड ही गिव अप फिल्म्स, उन्होंने क्यों फिल्म को त्याग दिया। तो उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, ही गिव अप फिल्म्स एज ही यूज्ड टू से, उन्होंने फिल्मों को त्याग दिया जैसा कि वो कहते थे हमेशा, दैट की ही जस्ट कुडंट कम टू टर्म विथ आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब कि वो नहीं बैठ सकते हैं, या मतलब कि नहीं सूट करता है। तो वो जो आर्टिफिशियलिटी, वो जो नाटक किया जाता है या वो जो ड्रामा किया जाता है, अनरियल चीज़ें दिखाई जाती हैं, ग्लैमर चमकदार दुनिया दिखाई जाती है फिल्म दुनिया, उस दुनिया में ये ठीक से सेट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनको छोड़ दिया। जैसा वो हमेशा सबसे कहता है, जैसे मान लो कि उनके यहाँ कोई आता होगा कि भाई सर फिल्म में म्यूज़िक दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप बम्बई क्यों नहीं रहते, बम्बई में आप म्यूज़िक दिया करिए, जब भी वो बनारस में रहते होंगे। तो वो यही कहते थे कि भाई देखो ये जो आर्टिफिशियलिटी दुनिया है या जो ग्लैमरस दुनिया है वहाँ मेरा कुछ नहीं बैठ सकता। इन विच ही वॉन्टेड, मतलब वो कहना क्या चाहते थे वो उसको साधारण भाषा में मैंने आगे बताया भी है। इन विच ही वॉन्टेड टू से, मतलब कि वो ये कहना चाहते थे कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू फिल्मी वर्ल्ड, वो फिल्मी वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते थे, एज इट वॉज अनरियल, जैसा कि वो अनरियल यानी कि वो वास्तविक नहीं होता था, वो फेक, वो ढोंग होता था, एंड फुल ऑफ शो ऑफ, और उसमें बहुत शो ऑफ यानी कि आपको दिखाना होता है कि भाई ये मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि शो ऑफ कर रहा है, ये दिखावा दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आप देखते हो कई हीरो हीरोइन जो होते हैं वो दुखी होते हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं, वो मूवी में जाएंगे, वो गाना करेंगे, लेकिन दिखाते नहीं है कि वो कितने दुखी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई आप जब झूठ दिखाते हो तो बिस्मिल्लाह खां को ये पसंद नहीं था, ठीक है। आप इसको थोड़ा और अलग तरीके से अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको पूरी छूट है, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कोशिश करें कि टेंस भी कुछ हद तक सही होना चाहिए, ठीक। अगर आप टीचर हो तो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका हल्का फुल्का तो टीचर माफ़ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में मिला दो। अगर आपको आईएनजी लगाना है कॉन्टिन्यूअस के साथ तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दो, ये सब गड़बड़ ना हो, ठीक। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चारों क्वेश्चन छोड़ दो, चारों क्वेश्चनों को आप पढ़िए, लेकिन ये दोनों ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। और जो मैंने बताया था बिस्मिल्लाह खान का कैरेक्टर स्केच, वो जरूर आप पढ़िएगा, जरूर उसको करिएगा, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।